नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 19 जनवरी को मार्केट ने कैसा क्या बिहेव किया है और हमने कैसे ट्रेड प्लान किए। मार्केट ने आज दोनों साइड मोमेंट दिया है, तो यही मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो 90% जो ट्रेडर हैं वो यही मिस्टेक करते हैं। वो सिर्फ एक ही साइड के चार्ट को देखते हैं, या तो सिर्फ कॉल के चार्ट को या सिर्फ पुट के चार्ट को। बट जो प्रोफेशनल होते हैं तो वो दोनों साइड के मोमेंट को ट्रैक करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी एंट्री प्लान करते हैं। तो आज इसी के चलते हमने क्या लॉजिक के साथ ट्रेड किया है वो मैं आप लोगों के सामने अभी बताने वाला हूँ कंप्लीट डिटेल में। तो आज का जो जो प्रॉफिट है नॉर्मल अपना 12,600, इसके पीछे का क्या रीज़न है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, और कल मार्केट क्या बिहेव करेगी वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें मार्केट का सिनेरियो देखना होता है कि मार्केट कहाँ पे कैसे ओपन हुई। तो जो मार्केट जो ओपन हुई है, तो मार्केट सबसे पहले मार्केट जो कल का जो लो था उसके नीचे ओपन हुई, मींस मार्केट कल के अकॉर्डिंग डाउन है। दूसरा, जो ओपन इज इक्वल टू जो हाई है वो सेम है, ओपन इज इक्वल टू हाई सेम। तो यहाँ से क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड की एक अपना संभावना बन जाती है, एक अपना स्ट्रेंथ क्रिएट हो जाती है डाउन ट्रेंड की तरफ, कि मार्केट क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे अपना एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर देती है, जिससे मार्केट के नीचे आने के काफ़ी हाई चांसेस बन जाते हैं। तो अब मार्केट नीचे आने के चांसेस बनने के बाद अब मैंने क्या प्लान किया, मैंने प्लान किया कि अब मुझे क्या वेट करना है। मुझे वेट करना है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग आए, और प्रॉफिट बुकिंग आके जब मार्केट रिट्रेस करेगी तब मैं अपनी एंट्री डिसाइड करूँगा। तो जो मेरी फर्स्ट एंट्री जो मैंने अपनी डिसाइड की थी, वो मेरी फर्स्ट एंट्री मेरी कहाँ पे डिसाइड हुई थी, वो मेरी यहाँ पे इस कैंडल के लो पे डिसाइड हुई थी। जो मैंने स्कैल्पिंग करने के साथ यहाँ तक मैंने प्रॉफिट बुक किया। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या प्लान किया, 1:1.5। तो मैंने यहाँ पे एंट्री लेके और यहाँ तक मैंने एक अपना स्कैल्पिंग ट्रेड किया। अब जो मेरा स्टार्टिंग में जो प्रॉफिट पुट साइड में हुआ था, फिर अभी हमारी जो स्ट्रेटजी नंबर 2 है उसी के चलते मैंने यहाँ पे अपना सेकंड ट्रेड प्लान किया, एक और स्कैल्पिंग मैंने की। फिर उसी के बाद जब प्रॉफिट मेरा अपना प्रॉफिट तब हो चुका था अराउंड 5K के अकॉर्डिंग। अब 5K में से मैंने सिर्फ क्या किया, ये मैं आपको एक रिस्क मैनेजमेंट का एक प्रो टिप बता रहा हूँ। यही चीज़ आप फॉलो करके आप ट्रेड करोगे तो आप डेफिनेटली आप अपने फंड को बढ़ा पाओगे, इंक्रीज कर पाओगे। अराउंड मेरा 5K के प्रॉफिट हुआ था, तो तब मैंने इसमें से सिर्फ 2400 का रिस्क उठा के मैंने एक और स्कैल्पिंग की, ये यहाँ से यहाँ, ये मेरा प्रॉफिट डन हुआ। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं की। यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो चुका था 6200 के करीब। तो अब ये प्रॉफिट होने के बाद मार्केट ने कंप्लीट क्या किया, कंप्लीट टाइम वेस्ट किया और प्रीमियम डाउन हुए, कंप्लीट टाइम डिके। अब मुझे ऐसे ही क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था एक मोमेंट, या वो डाउन साइड आए या वो अप साइड आए। तो ये मोमेंट मेरा जो है इसको मैं वेट करता रहा, और ये मोमेंट मुझे कहाँ पे मिला, मुझे चाहिए था इस कैंडल का ब्रेकआउट, जो मुझे मिला यहाँ पे, और मैंने कॉल में एक अच्छा ट्रेड कैप्चर किया। जहाँ मेरा जो प्रॉफिट था, यहाँ मेरा ये कैप्चर करने के बाद मेरा जो प्रॉफिट है वो 8K प्लस हुआ। देखो, मैं ये आप सभी को स्टेप टू स्टेप इसलिए बता रहा हूँ कि कभी भी 10,000, 12,000, 15,000 जो प्रॉफिट होता है उसके पीछे क्या क्या लॉजिक होता है, क्या साइकोलॉजी होती है, और यही चीज़ सीखने लायक होती है। अब यूट्यूब पे अपना आप ये मान के चलो, हर जगह लाखों, सैकड़ों, हज़ारों, कोई कैंडल स्टिक, कोई स्पॉट रेजिस्टेंस, बहुत स्ट्रैटेजी है, बट साइकोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप मार्केट को कैसे टैकल करते हो। जब आप एंट्री लेते हो तो घबराते हो, या आप अपना रिस्क मैनेज करके आराम से कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करते हो। तो जब मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, तो लास्ट ट्रेड जो मैंने प्लान की वो मैंने इस रेड कैंडल के हाई पे प्लान की, जब जाके मेरा ये प्रॉफिट हुआ, और यहाँ पे मेरा 12K प्लस प्रॉफिट बन चुका था। तो यही मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, सिर्फ आपको अपनी एंट्री का वेट करना है। जो आपको सेटअप सिखाए गए सिर्फ वो वेट करना है। उसके बाद आप ये मान के चलिए, आप कुछ भी ऐसा मत सोचिए कि मैं इंडिकेटर देख लेता हूँ, अलग अलग टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर लेता हूँ,
या फिर मैं कभी RSI फॉलो कर लेता हूँ, कभी बॉलिंजर बैंड, कभी स्पॉट रेजिस्टेंस, कभी ओपन इंटरेस्ट, नहीं। शॉर्ट प्राइस एक्शन को मास्टर कीजिए, रिस्क मैनेज के साथ एंट्री लीजिए, प्रॉपर आप डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न निकाल लोगे। अब बात आ जाती है कि जो भी ये अपना मान लो, चलो XYZ जो भी प्रॉफिट हुआ है, तो इसमें कैपिटल कितना यूटिलाइज हुआ, आप हैरान हो जाओगे। इसमें जो सिर्फ कैपिटल यूटिलाइज हुआ है, कितना हुआ है, सिर्फ 35,000। अगर आप यहाँ पे अगर देख पा रहे हो तो ये, और ये भी पूरा यूज़ नहीं हुआ, इसमें सिर्फ 24-25 हज़ार यूज़ हुआ है जो मैंने ये रिटर्न निकाला है। तो कभी भी जो अब ऐसी चोपी मार्केट में, साइडवेज मार्केट में अगर आप रूल फॉलो करते हो जो आपको सिखाए जाते हैं, तो आप 100% प्रॉफिट निकाल लोगे। अब गलतियां कहाँ होती हैं मैं आपको वो बताना चाहूँगा, आप नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, सेव कर लीजिए, ताकि आप ये वीडियो मिस ना करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आपको एक अच्छी नॉलेज मिल सके कि मार्केट में ट्रेड करते हैं तो कैसे करते हैं वो चीज़। अब देखो 90% ट्रेडर क्या गलतियां करते हैं, 90% ट्रेडर मिस्टेक। अब वो क्या करते हैं, सिर्फ एक डायरेक्शन देखते हैं, ओनली वन डायरेक्शन, सारा पैसा इसी में डाल देंगे, ओनली वन डायरेक्शन, या तो कॉल में डाल देंगे या पुट में डाल देंगे। ये वीडियो सिर्फ ओनली एजुकेशनल पर्पज़ है, हम कोई टिप्स वगैरह ऐसा कुछ भी हमारे यहाँ पे अपना नहीं दिया जाता। तो आप सीखो और लाइफ टाइम के लिए ट्रेडिंग करो और अपने एक फाइनेंशियल फ्रीडम अपना अचीव करो। तो ओनली वन डायरेक्शन कॉल और पुट में सारा पैसा लगा देते हैं, फिर उम्मीद रखते हैं कि मार्केट हमारी साइड चली जाए, जो 90% ट्रेडर मिस्टेक करते हैं। टिप्स के चक्कर में रहेंगे, आउट ऑफ द मनी काम करेंगे, विदाउट लॉजिक एंड रिस्क मैनेजमेंट। बट जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, जो LISM इंस्टीट्यूट के जितने भी स्टूडेंट हैं, वो पुट साइड एंड कॉल साइड दोनों ट्रेड प्लान करते हैं, ताकि कोई भी मोमेंट हमारा मिस ना हो और हम अच्छे से रिटर्न निकाल पाए। अब साइडवेज मार्केट में सिर्फ आप वेट करो मोमेंट आने का, वेट एंड ट्रेड। जब आपकी एंट्री बने तब ही ट्रेड करो, वैसे ट्रेड मत करो। ओवर ट्रेडिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं, लॉस हो जाता है उसको रिकवर करने के लिए रिवेंज ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं। सिर्फ वेट एंड ट्रेड, जो आपको सेटअप सिखाए जाते हैं सिर्फ उन्हीं का वेट करो। आपको दिन में 3 से 5 स्ट्रेटजियाँ मिलेंगी और अपना 3 से 5 एंट्रियाँ मिलेंगी, और आप डेफिनेटली अगर किसी में स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका रिकवर भी इवनिंग तक हो जाता है लगभग, नहीं तो नेक्स्ट डे हो जाता है, और नहीं तो मैक्सिमम टाइम आप प्रॉफिट ही लेकर जाओगे अगर आप रूल फॉलो करते हो तो अब बात करते हैं कल का मेरा क्या सिनेरियो है। देखो मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट ने लास्ट में कंप्लीट एक रेड कैंडल बना के दी है। तो अब मैं इस मार्केट को कैसे देखूंगा, कल अगर एक्सपायरी भी है तो ट्रेड करना है तो कैसे करना है। तो मैं इसमें अब क्या देखता हूँ, अगर कल मार्केट अगर कुछ भी बिहेव करती है तो मुझे अब क्या है कि जो मेरा सिनेरियो बनेगा वो बनेगा मेरा कि या तो मुझे अपना इस रेड कैंडल के हाई पे एंट्री चाहिए कॉल साइड, और या मुझे अपना जो पुट साइड जो मैं प्लान करूँगा, तो यहाँ पे अगर मार्केट गैप डाउन होती है फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आती है तब मैं प्लान करूँगा। अगर मार्केट सीधा डाउन में चली जाती है तब भी मैं थोड़ा प्रॉफिट, जब अपना बुकिंग आएगी मार्केट रिट्रेस करेगी फिर वहाँ पे साइडवेज होके फिर मोमेंट देगी तब मैं प्लान करूँगा। ऐसे अगर मार्केट मान लो बाई चांस यहाँ कहीं गैप अप हो जाती है और गैप अप हो जाती है, तब मैं क्या है कि तब मैं ओनली 15 to 30 मिनट वेट करके और प्राइस एक्शन बनने के बाद जहाँ भी मार्केट निकलेगी मैं वहाँ पे ट्रेड प्लान करूँगा। सिंपल। अब हमें नहीं पता ओवरनाइट सिचुएशन क्या होती है, सिर्फ यही रूल है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है।
लोगों ने क्या किया है कि ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। अगर आपको ट्रेडिंग करने से डर लगता है तो आप हेजिंग कीजिए, और नहीं तो आप अपना सिंपल रिस्क मैनेजमेंट के साथ रूल फॉलो कीजिए। दूसरा, अगर मार्केट के बारे में एक और मैं प्रो टिप बताना चाहूँगा, अगर मार्केट कल इस वे में और इस रेंज में ओपन होती है कहीं भी इसमें, तो लगभग मार्केट क्या है, साइडवेज रहने के चांस रहेंगे। अगर इन दोनों के बीच में ओपन होती है तो मेन पॉइंट ये है, बट आप ये कंसीडर कर लीजिए। और आफ्टर 2 PM अगर कोई भी रेंज ब्रेक होती है तो आपका हीरो ज़ीरो ज़रूर बनेगा। आफ्टर 2 PM या 1:30 PM, 1:30 PM और 2 PM, तो आपका हीरो ज़ीरो बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही कि मैंने कैसे अपना प्रॉफिट किया है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, और हम कैसे ट्रेड प्लान करते हैं। आप भी ट्रेडिंग बिल्कुल इजी लैंग्वेज में सीख सकते हो। इस चैनल को अपना सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे कल की वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।